नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के ऊपर। अधिकतर लोग कुंडलिनी जागरण के लिए पूछते हैं, बहुत किसी ने कहीं से सुन लिया, कहीं से सुन लिया, तो उसके बेनिफिट जान ले, उससे कौन कौन सी सिद्धियां, शक्तियां, साइकिक पावर प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जानकारी ले ली, तो फिर कुंडलिनी जागरण के लिए लोग पूछते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी सटीक विधि बताऊंगा जिससे आपकी एनर्जी ऊपर आ जाएगी। लेकिन इसमें चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा। इसके कुछ इफेक्ट भी बॉडी के ऊपर होते हैं, वो भी बता देता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, क्या फ़ायदा नुकसान करती है, तो वो चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। रियलिटी बताऊँगा, जो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुंडलिनी की इधर उधर की बातें मिलेंगी, वो अधिकतर लोगों को उसका अनुभव होता नहीं। खुद को अनुभव नहीं है, खुद को उसका पता नहीं है, तो आप दूसरों को जो करवा रहे हैं, आपको रत्ती भर नहीं पता। इधर से कुछ जानकारी, उधर से जानकारी इकट्ठी कर दी, पोस्ट कर दी, देखने वाला देख के करता है, बेड़ा बैठ जाएगा। उसको प्रॉब्लम आएगी तो आप गाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है उसको, आप एनर्जी को संभाल नहीं पाते। इसलिए आपको मैं रियल अनुभवी चीज़ें बताता हूँ। कुंडलिनी जागरण कहाँ तक, कैसे आराम से किया जा सकता है, और इसके इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, वो आपको बता रहा हूँ। कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई एक एनर्जी है। कुछ लोग कहते हैं होती नहीं है, होती नहीं। आप अनुभव करें फिर इसकी बात करें। बिना अनुभव के ऊट पटांग, वो कहते हैं ना कि 72 की एज के बाद इंसान 72 जाता है, तो वो बातें बेकार होती हैं। आप खुद अनुभव करें फिर उसके बारे में बात करें, बिना अनुभव के नहीं। तो इसको कैसे होती है, मूलाधार के अंदर एक एनर्जी, और जब वो जागृत होती है तो आपको पता चलता है कि कैसे जागृत हुई है, और आपको पता चलेगा। कुंडलिनी जागरण की 2 स्टेज होती है, जिसकी कोई बात नहीं करता। वो 2 स्टेज मैंने तो आज तक कहीं सुनी नहीं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता। वो कुंडलिनी जागरण से पहले एक और ऊर्जा होती है, वो पहले उस स्टेज पे पहुंचती है। जैसे कहीं ने प्रधानमंत्री ने जाना है तो उसका सारा एक स्टाफ वहां पे जाके पहले पहुंच जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर एक नहीं 2 एनर्जीज होती हैं। एक होती है प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, आपका जीवन का स्तर, जिस लेवल का आपका जीवन है। आपका जीवन खाली पशु योनि के तरह ही है, खा लिया, पी लिया, उठ गए, सो गए, ये दुनिया की चीज़ें, यही आपका इतना ही जीवन है, तो आप मूलाधार पे हैं। आपको घूमना फिरना, थोड़ी बहुत आप एक्टिव हो गए, थोड़े इंसानियत की तरफ, डिवाइननेस की तरफ चलने लगे, तो घूमना फिरना, इस तरह के शौक। उससे आगे और मणिपुर चक्र, वो आपकी प्राण ऊर्जा जिस चक्र तक पहुंची होती है, वो आपका जीवन स्तर होता है। कुंडलिनी से पहले आपका प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चलता है? दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। कुंडलिनी अलग है। मेरी कई बार मैंने देखा, इसको ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी ऊपर आ जाएगी और कभी मैं एकदम नीचे आ जाऊं, घूमना फिरना ऐसे करना है, तो उसके हिसाब से एनर्जी ऊपर नीचे मूव करती है। लेकिन आपकी इच्छा है कि आपने इसको रखना कहाँ पे है। इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, स्थिर नहीं रखती है या रहती नहीं है। तो जैसा आपका मनोभाव होता है या जैसे आप काम करते हैं, उसी स्तर पे आके टिक जाती है। अब पहले प्राण ऊर्जा को और कुंडलिनी को जगाने के तरीके, मैं आपको एक ही बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मेरी वीडियो में यहाँ पे फ्री में रेकी करने का तरीका बताया हुआ है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रेकी से क्या होता है, इससे ब्लॉकेज हटती है। मेरे पास ऐसे आज भी एक मैसेज आया हुआ था लेडीज का, किसी का, तो उनकी कुंडलिनी जो एनर्जी है वो जागृत हुई है, तो पूरी बॉडी में भयंकर हीट हो गई, पूरी बॉडी में भयंकर हीट, पेट में जलन चल रही है, बॉडी में, स्किन में जलन हो रही है, और भयंकर हीट निकल रही है उनको। हालांकि वो कुंडलिनी जागरण अभी मणिपुर चक्र तक ही हुआ है, लेकिन ये चीज़ होती है। मेरी आज से लगभग, मेरे ख्याल 25-28 साल पहले, या 30 साल के लगभग हो गए होंगे, शायद 27-28 साल हो गए। उस टाइम पे मेरी पहली बार कुंडलिनी जागृत हुई थी। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, लेकिन गाइड करने वाला कोई इंसान नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसा होता है, अगर गाइड करने वाला नहीं है तो आप रुक जाते हैं एक जगह पे। अगर किसी को ऐसी कुंडलिनी से संबंधित या कैसी थर्ड आई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाता है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे रेकी मास्टर मनीष शर्मा आप सर्च कर लें, वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। आपने करना क्या है, इसको जगाने के लिए
और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे तो असीमित है, यानी मैं गिनने लगूँ तो वीडियो पे वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर आपके चक्रों का शोधन नहीं हुआ है, आपके चक्र पूरी तरह प्योरीफाई नहीं है, उसको करने के लिए या तो आप प्राणायाम इत्यादि करते हो, ठीक है, प्राणायाम, शरीर की शुद्धि रखते हैं आप, या आप रेकी करते हैं। रेकी करने से अगर चक्रों कुंडली आपकी जागृत हो गई और कहीं भी आपके चक्रों में ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, वहां पे आपकी कुंडली अटक जाएगी, तो उस चक्कर पे आपको, उस अंग पे, किसी की मणिपुर पे अटक गई तो मणिपुर का उसको डिस्कम्फर्ट जाएगा नहीं, कुछ का कुछ उसके मणिपुर चक्र में चलती रहेगी, उठक भटक उसको तकलीफ बहुत देती रहेगी। तो चक्रों का शोधन जरूरी होता है। तो थोड़ा टाइम आप शोधन कर ले, बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पहले से, लेकिन कुछ सड़क आपको भीतर की तैयार करनी होती है। पहले से आप खुद को रेडी करते हैं, उसके बाद कुंडलनी आपके अंदर पड़े कचरे को, ब्लॉकेज को, नेगेटिविटी को, कर्मों को, सबको खा जाती है। ये पक्का है। जब कुंडलनी ऊपर आएगी तो भयंकर आग निकलती है, हीट। वो क्या करती है, अंदर पड़े हुए कर्मों को, कर्म कहाँ पड़े हैं, ऊपर धर्मराज के पास, अंदर ही हमारे एक पेन ड्राइव भगवान ने बनाई हुई है, उसी के अंदर सब पड़ा है। और जब वो भयंकर आग उगलती है, उससे वो कर्मों को भस्म करती है, जितने भी जन्म जन्म के पड़े हुए हैं, ताकि व्यक्ति को आगे जन्म ना लेने पड़े। तो उसी के कारण वो प्रॉब्लम भी उस टाइम पे आती है। इसमें और भी एक चीज़ आती है, जब मणिपुर से चक्र से ऊपर आ जाती है एनर्जी, तो बॉडी में, मैं विधि भी बता देता हूँ आपको, लेकिन इफेक्ट समझ लें फिर इसको करें। तो कईयों की जब पूरी तरह से कुंडली जागृत होती है, तो कईयों को मैंने देखा, मैंने उनको बताया एडवांस में कि अभी तुम्हारे साथ ये होने वाला है, या तो रेकी कर लो या फिर इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक लो। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन उसके फिर परिणाम आते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या हुआ। इससे बॉडी में जब एकदम कुंडली ऊपर आ जाएगी, बॉडी में जितने भी कर्म आपके हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे भगवान शिव को भस्म चढ़ाई जाती है, कहते हैं भगवान शिव के अंग अंग से भस्म निकल रही है। क्या निकल रही है, कहाँ से? भगवान शंकर ने भी कहीं ना कहीं इस धरती के ऊपर हमारी तरह जर्नी शुरू की और अपने असली स्वरूप को उन्होंने जागृत किया। तो भीतर जितने कर्म भरे हुए थे, जितने भी कर्म भरे हुए थे, वो कहाँ होते हैं? बॉडी के अंदर। जब कर्म अंदर भरे होते हैं और भीतर से अग्नि जलती है, ऊर्जा जलती है और ऊपर उठती है, तो जितने कर्म है भगवान शंकर ने सबको जला दिया। उन जलने से उनके रोम रोम से राख निकली। वो राख के आती, अंदर पड़े हुए सारे कर्म भगवान शंकर ने क्षण में जला दिए। रोम रोम से राख निकली, इसलिए हम भगवान शंकर को राख चढ़ाते हैं। उनके ऊपर अभिषेक होता है महाकाल में भी भस्म का। तो वो भस्म इसलिए क्योंकि उन्होंने क्षण मात्र में अपने स्वरूप को जागृत किया, कर्म नष्ट कर दिए। तो यही हमारे साथ भी प्रोसेस होता है। तो ठीक है, इसके अलावा और यानी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन अगर आप शुद्धिकरण करके करेंगे, या तो आप कम से कम पहले 3 महीने अच्छे से प्राणायाम करके शुद्धि कर लें, तब भी हो जाएगा, या आप रेकी करें। रेकी से आपको ये होता है कि कहीं भी आपकी कुंडली रुकती है, रेकी से तुरंत ब्लॉकेज हटेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है उसका। तो आपने सीधे बैठ जाना है इस तरह से। केवल एक ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ आपका नीचे पीछे रीढ़ की हड्डी पे कुंडली चलेगी, कहाँ? रीढ़ की हड्डी पे। और ऐसा नहीं कि चलेगी तो आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो बिल्कुल ऐसा ही चलेगा जैसे मैं अपनी बाजू पे ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ। मेरे को पता चल रहा है ना, मैं हाथ घुमा रहा हूँ, या कोई और मेरे हाथ घुमाए तो पता चल रहा है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब वो रेंगती हुई एनर्जी ऊपर आती है, आपको पता चलेगा उसका। तो आपने करना है, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। इस प्रोसेस में लगभग 40 मिनट का ये प्रोसेस है। एक ही बार में भी आप जागृत कर सकते हैं, अधिक से अधिक 21 दिन। 21 दिन में प्रॉपर आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। पहले आपकी प्राण ऊर्जा आएगी और प्राण ऊर्जा से आप खुद को चेक कर लेंगे। अब इसमें 2 स्टेप होंगे। पहले प्राण ऊर्जा आएगी। अगर आपको ऐसे लगे कि मुझे नहीं अब जगानी, मैंने देख लिया इसको क्या है, कुछ लोग डर घबरा जाते हैं, तो अगर आपको ऐसे लगे मैंने देख लिया, जान लिया, लेकिन इस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहता हूं, तो आप वहीं पे उसको बंद करते, वो वहीं पे रुक के कुंडली वापस आ जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि 2 स्टेप में होगी। आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा हूँ। पहले में क्या होता है? पहले में आपकी प्राण ऊर्जा चलेगी, आपका जीवन स्तर ऊपर उठता है, आप स्वयं पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। पूरा जीवन स्तर ऊपर उठेगा, यानी पहले एक वाइट लाइट उठेगी, आपको चटक सीधी आएगी, जैसे कोई सॉफ्ट तारा होता है, एकदम सॉफ्ट तारा। वो एनर्जी ऊपर आई, फिर कभी नीचे आ सकती है, तो ऐसे छटक करके आपको दिखेगी ऊपर, वो प्राण ऊर्जा है। ठीक है। अगर किसी को उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन और कंपन होना, इसमें साधारण बात है। जब कुंडली ऊपर आती है, शरीर ऐसे पत्ते की तरह कांपेगा आपका, जैसे पीतल का
पीपल होता है उसका पत्ता कांपता है अंधेरी में हवा में, वैसे ही कांपेगा, लेकिन थोड़ी देर होता है उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस, अगर कोई सब्र रखे तो प्रॉपर एनर्जी को वो हजम कर जाएगा पूरी की पूरी को। अब इसका उपचार भी, किसी की फंसी हुई हो या कभी ऐसे लगे कि बहुत एनर्जी जागृत हो गई, संभालनी मुश्किल है, यानी अति हो जाए, लेकिन इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे, ये आपको समझो भगवान का वरदान मिला है। तो आप अपने नंगे पाँव सूखी मिट्टी, जो भी आपको मिट्टी है, फर्श की बात नहीं कर रहा, मिट्टी के ऊपर आप रख के खड़े हो जाएं, 30 सेकंड में आपके अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी धरती में चली जाएगी। लेकिन ये समझ लें वो सारी आपकी कमाई की अगर आपने धरती में भेज दी, तब करना चाहिए। किसी को ऐसा लगे कि अब कोई चारा नहीं है, बहुत अधिक ऊर्जा है, कोई चारा नहीं है, तब ऐसा नहीं। इसका पॉजिटिव उपयोग कैसे करना है, तो जब कुंडलनी ऊपर पूरी तरह आ जाए और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप नाचने लग जाएं, राम राम हरे राम कीर्तन करें और नाचने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, जब आप नाचने लग जाएंगे वो ऊर्जा है, वो और कुछ नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं है, वो ऊर्जा है, जब ऊपर आ जाएगी आप नाचने लग जाएंगे, आप सारी ऊर्जा को पचा जाएंगे, हजम कर जाएंगे। आप उसको किसी काम में लगा दें, आप कोई काम पे लग जाए, शारीरिक काम, मानसिक काम, कोई रचनात्मक ड्राइंग पेंट बनाने में लगातार उसमें लगे रहें, तो वो काम आप ऐसे ड्राइंग मास्टर बन जाएंगे, दुनिया में कोई दूसरा आपके जैसा ढूंढने से ना मिलेगा। दिन रात किसी को गाने का शौक है, दिन रात उसकी रिहर्सल करने पे लग जाएं, आप ऐसे सिंगर बन जाएंगे, ऐसे आपको बिना सीखे सारे के सारे आपको राग अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो भीतर की एनर्जी है सबकॉन्शियस की, वो हर चीज़ को असेस कर लेती है। जैसे हमारी मशीनें हैं, ऐसे घुमाओ तो बता देती है मेटल है क्या है, टूं 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 करके, हमारे भीतर भी वो एनर्जी है, तो वो जितना भी ब्रह्मांड है हर चीज़ को असेस कर लेते हैं। जो भी आप काम करने लग जाएंगे आप उसके सुपर मास्टर बन जाएंगे। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसा होगा कि दिन रात एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहें, उसकी रिहर्सल करते रहें, तो कुंडलनी आपकी सारी ऊर्जा उसमें झोंक देगी और आप उसके मास्टर बन जाएंगे। तो करना, जागृत करना कैसे, या फिर भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, रेकी जरूर करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। कम से कम पहले 3 महीने रेकी करें, उसके बाद इस प्रोसेस को कर लें तो आप आराम से इसको कर लेंगे। रेकी भी कम से कम ऐसे है कि 1-1 घंटा आपका सुबह और शाम होना चाहिए। 3 महीने बाद इस प्रोसेस को कर लेना। सीख लें अब क्या करना है। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, ये उंगलियां या तो इस प्रकार से एक दूसरे में या ऐसे, ये सबसे अच्छा, या ऐसे या ऐसे, ठीक है। एक में हाथ ऊपर रख लिया ताकि एनर्जी इधर से आए, इधर जाए, इस हाथ से निकले, इधर जाए, एक सर्कल बना रहे, एनर्जी बाहर वेस्ट ना हो। पीठ सीधी, और आपने मूलाधार से ऐसा महसूस करना है जैसी ट्यूब लाइट जलती है, कि एक ट्यूब लाइट रीढ़ की हड्डी के ऊपर जली हुई है जो यहाँ तक है, और उसमें से अब मैं इसको आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपकी एनर्जी सारी यहीं पे हजम हो जाएगी। आपको नॉर्मली प्रॉब्लम 99% कोई आएगी नहीं, ठीक है। आपको वो तरीका बता रहा हूँ, जोड़ के डबल प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने इस तरह से बैठ के ये देखना है कि एक रीढ़ मूलाधार से लेके सीधी पीछे पीठ के ऊपर, ये ध्यान रखना, पीछे पीठ के ऊपर वो आ रही है और यहाँ तक एक ट्यूब लाइट सीधी जल रही है। अब ये किसी का 10 मिनट करने से भी हो सकता है, 20 मिनट, आधा घंटा भी, और 40 मिनट अधिकतम। फिर भी आप 40 मिनट और 21 दिन इसको लगातार कर लें तो ये काम प्रोसेस हो जाएगा। आपने खाली भाव करके उस ट्यूब लाइट के ऊपर ध्यान रखना है कि ट्यूब लाइट जल रही है और बहुत सौम्य प्रकाश उसमें से निकल निकल के पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है लगातार, और आपकी बॉडी हल्की होती जा रही है। बॉडी को आपने हल्का महसूस करना है। बीच में इसमें प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कंपन, वाइब्रेशन, शरीर हल्का भारी, एस्ट्रल ट्रैवल, बहुत चीज़ें हो जाएंगी। डरना घबराना बिल्कुल नहीं, जो डर घबरा जाएगा उसका वहीं पे छूट जाएगा, वो वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ से चला था। तो आपने आंखें बंद करके खाली इतना ही भाव रखना है कि मूलाधार से यहाँ तक एक पीछे से ट्यूबलाइट जल रही है, उसका सॉफ्ट प्रकाश निकल के पूरी बॉडी में जा रहा है। आपका शरीर प्रकाश से भर के हल्का 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 होता जा रहा है। केवल इतना भाव आप लगातार रखें, और इतना अगर आप 20 मिनट भी वैसे करते रहे 21 दिन, तब भी आपकी ऊर्जा ऊपर आ जाएगी और 21 दिन में आप पूरी तरह से पलट जाएंगे, बदल जाएंगे। आप वही इंसान नहीं रह सकते जो पहले तक थे। आप पहले घंटों तक बोलने की आदत थी, ऊट पटांग बातें करने की, टाइम पास इधर उधर व्यर्थ के काम, आपके वो सारे छूट जाएंगे। यानी पुराना माया जाल आपका कट जाएगा। आप एक अलग ही इंसान हो जाएंगे। कोई आपका दोस्त मित्र, घर वाले, रिश्तेदार
अगर 20-21 दिन बाद आपको देखेंगे, वो खुद कहेंगे ये कोई और इंसान है, ये वही नहीं है, क्योंकि आप एकदम चेंज होके नया जन्म हो जाता है, आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये इसकी खासियत है कुंडलनी की, यानी आपके कर्मों का माया जाल, अधिकतम कर्म इससे नष्ट हो जाते हैं कुंडलनी के जागरण से। लेकिन प्रोसेस शुद्धिकरण का जरूरी, जो आपको मैंने पहले बता दिया है। आगे इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।